झोपड़ी के अंदर एक चुड़ैल चूल्हे के पास बैठी है, आग को देख रही है। पकाया हुआ खाना कितना अलग होता होगा। काश मैं भी एक इंसान होती तो पकाया हुआ खाना मिलता। जंगल के पास ही एक गांव था, कट्टू गांव। काव्या, ध्यान से कमल के फूल तोड़ना, कहीं खराब ना हो जाए। दीदी, आज तो कमल बहुत अच्छे हैं। देखना आज हमारे सारे फूल बिक जाएंगे। हाँ, आज बाजार में जल्दी पहुंचेंगे, तभी तो सारे फूल बेच पाएंगे। दोनों बहनें गांव की पगडंडी से बाजार की ओर चलती हैं। कमल ले लो, ताजे ताजे कमल ले लो, कमल ले लो। कमल तो बहुत सुंदर हैं बेटी, लाओ कुछ फूल मुझे दे दो। काव्या राधा के पास खड़ी सिक्के संभालती है। दीदी, आज तो हमारे सारे फूल बिक गए और पैसे भी बहुत सारे मिले हैं। दूर से शाही नगाड़ों की आवाज आती है। अरे, राजा की टोली आ रही है। राजा की नजर बाजार में घूमती है। राजा की नजर राधा पर ठहर जाती है। इस लड़की की आंखों में कुछ तो जादू है। हमारे आंखों में बस यही लड़की दिख रही है। महाराज, ऐसी लड़की राजमहल में आ जाए तो राजमहल की शोभा बढ़ा देगी। राधा को कुछ समझ नहीं आता, वो नीचे देखती है। दूर जंगल में वही रहस्यमयी औरत सब देख रही है। वाह, रानी बनने का रास्ता खुद चलकर आया है। दीदी, कुछ होने वाला है क्या? डर मत, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। सूरज ढलने लगता है, बाजार खाली होता है। दोनों बहनें घर लौटती हैं। जंगल में रहस्यमयी औरत कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करती है। कल सब बदल जाएगा और मैं रानी बनूंगी। रात का चांद जंगल के ऊपर चमकता है। अगली सुबह सब कुछ बदलने वाला था। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा? डर मत पगली, मैं हूं ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। अगली सुबह नदी किनारे किस्मत इंतजार कर रही थी। राधा और काव्या घड़े लेकर नदी की ओर आती हैं। दीदी, आज नदी बहुत शांत है, कुछ अजीब लग रहा है मुझे। शांत जगह अच्छी लगती है, लेकिन तुझे सिर्फ डर लगता है। पेड़ों के पीछे से एक बूढ़ी साध्वी धीरे धीरे आती है। बेटी, थोड़ा पानी दे दोगी? 4 दिन से इस जंगल में प्यासी भटक रही हूँ। जरूर माताजी, आप तो मेरी माँ समान हैं। जैसे ही साध्वी पानी पीती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। एक पल में राधा का शरीर सख्त होने लगता है। राधा पूरी तरह पत्थर की मूर्ति बन चुकी है। दीदी, क्या हुआ आपको? चुप, अगर किसी को सच बताया तो ये तुम्हारी दीदी की मूर्ति कभी इंसान नहीं बनेगी। साध्वी राधा का रूप ले लेती है। चलो काव्या, घर चलें, देर हो रही है। तभी शाही रथ नदी किनारे पहुंचता है। महाराज का आदेश है, आप दोनों को जल्द से जल्द राजमहल चलना होगा।
दीदी, हमें यहाँ क्यों लाया गया है? सब अच्छा होने वाला है। अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। राजा नकली राधा को देख प्रसन्न होता है। काव्या दूर खड़ी सब देखती है। ये मेरी दीदी नहीं है। मुझे अपनी दीदी को बचाना होगा और इस चुड़ैल का सच सबको बताना होगा। अगली सुबह महल से कीमती सामान गायब होने लगते हैं। सुना है जब से ये नई रानी आई तभी से राजमहल में चोरी होने लगी है। कुछ तो अजीब हो रहा है राजमहल में, लेकिन क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। राजा काव्या की आंखों में डर देखता है। काव्या, तुम्हारी आंखों में डर क्यों है? कोई चोरी की है तुमने? नहीं महाराज, मेरी दीदी पत्थर बनी नदी किनारे पड़ी है और जो महल में है वो एक चुड़ैल है। नकली रानी दूर से ये सब सुन लेती है। अब राजा को मेरी सच्चाई पता चल गई है। ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी इधर। राजा राजपुरोहित को बुलाता है। आइए पुरोहित जी, अब आप ही इस राजमहल को संकट से बचा सकते हो। अगर मूर्ति पर चांदनी की पहली किरण पड़े तो जादू टूट सकता है। राजा तुरंत तैयार होने का इशारा करता है। राजा सैनिकों के साथ नदी की ओर निकलता है। राजा मूर्ति के पास पहुंचता है। चांद की पहली किरण मूर्ति पर पड़ती है। चुड़ैल का असली रूप झलकने लगता है। राजा ध्यान से मूर्ति को देखता है। मूर्ति धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगती है। काव्या, तुम सुरक्षित हो राधा। भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। राजमहल में सैनिक चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दुष्ट चुड़ैल, अब यहाँ तुम्हारी जगह नहीं। भाग जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चुड़ैल जंगल की ओर भागती है। वो जंगल में गायब हो जाती है।